मोर ऑन रिसाइकलिंग ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन के बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था रिसाइकलिंग ऑफ कॉपर के बारे में कि कॉपर के मुख्तलिफ स्क्रैप्स को लेके तो क्या किया जाता है, उसको रिसाइकिल किया जाता है और फिर बाद में जो है न्यू प्रोडक्ट्स कॉपर की बनाई जाती हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम की रिसाइकलिंग को हमने स्टार्ट किया था। अब हम डिटेल में देखते हैं कि एल्यूमिनियम को किस तरह से रिसाइकिल किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंट स्क्रैप्स जो मौजूद होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है जो एल्यूमिनियम के होते हैं। जिस तरह से कैन है या यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के टिन वगैरह जो है वो मौजूद होंगे, उनको कलेक्ट करके ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ भेज दिया जाता है। और वहाँ से उसको किस तरह से हम ट्रीट करते हैं, सॉरी, हम यहाँ पर डिफरेंट उसकी सॉर्टिंग कर रहे हैं। ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर जो है सेपरेशन कर रहे हैं मैनुअली भी और डिफरेंट तरीके से उसको। इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल इस तरह से मौजूद होती है मशीनरी और उसके ऊपर जो है डिफरेंट जो भी मटेरियल एल्यूमिनियम का मौजूद होता है उसको सेपरेट कर लिया जाता है ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो गया, स्क्रैप कलेक्शन हो गया, यानी कि डिफरेंट एल्यूमिनियम के मटेरियल को हमने यहाँ पर कलेक्ट किया था और यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट में सेकंड हम पार्ट देख रहे हैं कि सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, उसको सेपरेट कर रहे हैं। डिफरेंट मेटल्स को अलहदा कर लिया जाएगा और एल्यूमिनियम के जो स्क्रैप हैं उनको सेपरेट कर लिया जाएगा। थर्ड प्रोसेस जो है ये है स्लगिंग और इसमें क्या किया जाता है, एल्यूमिनियम के जो मटेरियल यहाँ पर आया है उसको ज़ोर ज़ोर से हिट किया जाता है और एक्स्ट्रा मटेरियल या जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको सेपरेट कर लिया जाता है। फोर्थ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टेप में क्रशिंग हो रही है, उसको बारीक बारीक या छोटे छोटे ज़र्रों में हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम का जो भी स्क्रैप था उसको एल्यूमिनियम के छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर क्रश कर लिया गया है। उसके बाद फिफ्थ हम पॉइंट पे अगर पहुंचे या फिफ्थ स्टेप जो है वो प्योरिफिकेशन का है। इसमें क्या कर लिया जाता है, मज़ीद इसको प्योरीफाई कर लिया जाता है, यानी कि एल्यूमिनियम के मेटल्स को हम यहाँ पर छोटे छोटे उनके ज़र्रों को अलहदा कर लेंगे और बाकी जो मेटल्स हैं या यहाँ पर मकनातीस हम दिखा रहे हैं उसकी मदद से हम जो दूसरी किस्म की मेटल्स हैं उनको अलहदा कर लेंगे। या इसके अलावा भी कोई मेथड हम यूज़ करके दूसरी किस्म की मेटल्स को हम सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद हम सिक्स पॉइंट यहाँ पर देखेंगे या सिक्स स्टेप पे जब आते हैं तो मेल्टिंग यूनिट मौजूद है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड की जाती है। जो क्लीन्ड एल्यूमिनियम के यहाँ पर ज़र्रे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हीट करके रीमेल्ट किया जाता है और यहाँ पर जो एल्यूमिनियम का जो है हम देख रहे हैं कि क्या बन जाता है, मोल्टन फॉर्म बन जाता है, यानी कि पिघली हुई एल्यूमिनियम जो है यहाँ पर तैयार हो जाती है। और इस तरह से इसके ऊपर जो तमाम छोटी मोटी सी कोटिंग्स मौजूद थी या इंक्स वगैरह या किसी किस्म की और भी इम्प्योरिटी मौजूद थी तो वो यहाँ से क्या कर ली जाती है, सेपरेट कर ली जाती है। उसके बाद इसका ये वाला सेवन स्टेप फॉर्मिंग का है जिसमें इंगोट्स फॉर्मेशन होती है। एल्यूमिनियम के इस तरह से बड़ी बड़ी सी स्लैब्स बना ली जाती हैं या ब्लॉक्स की फॉर्म में उसको तैयार कर लिया जाता है, कन्वर्ट कर लिया जाता है। इसके बाद इन इंगोट्स को कहाँ सेंड किया जाता है, मिल्स के अंदर या जहाँ पर फ्लैटर्स मौजूद हैं। एट्थ स्टेप है ये, यहाँ पर रोलर हमें नज़र आ रहे हैं और ये क्या करते हैं, ये इसको शीट में फ्लैट कर देते हैं, यानी कि शीट के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। एल्यूमिनियम की जो है वो इस तरह से चौड़ी चौड़ी सी शीट्स बन जाती हैं और फिर इन शीट से हम क्या बना लेते हैं, डिफरेंट एल्यूमिनियम की प्रोडक्ट्स बन जाती हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि एरोप्लेन है या कैन्स वगैरह हैं, ये तमाम नई प्रोडक्ट एल्यूमिनियम की बनी हुई होती हैं। जब इनको इन रोलर से पास किया जाता है तो इस एल्यूमिनियम की शीट्स के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ इसकी स्ट्रेंथ में भी क्या होता है, इजाफा होता है।
तो इस तरह से ये जो रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम का प्रोसेस है ये 6 वीक के अंदर कम से कम जो है वो मुकम्मल होता है। और इस तरह से पुराने एल्यूमिनियम के स्क्रैप जो है वो नए एल्यूमिनियम की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम स्टडी करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ आयरन के बारे में। आयरन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मेटल है और इसकी रिसाइकलिंग में सबसे फर्स्ट प्रोसेस हम देख रहे हैं या सॉरी स्टेप देख रहे हैं कि इसमें आयरन स्क्रैप को यानी कि बचा कुचा जो आयरन का मवाद यहाँ मौजूद है उसको उठा लिया जाता है, पिक किया जाता है। सेकेंड हम यहाँ स्टेप देख रहे हैं कि एक बास्केट से मौजूद है जिसके अंदर ये सब मटेरियल आयरन का डाल दिया जाता है और फिर यहाँ पर इसकी मेल्टिंग की जाती है यानी कि सॉलिड जो है आयरन वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड के लिए LiQ मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा हीट जो है वो प्रोवाइड की जाती है इस चैम्बर के अंदर कि ये तमाम इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इलेक्ट्रिक आर्क यानी कि इलेक्ट्रिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से निकला है, आर्क जो है आर्क जो है वो स्पार्क से है। या हम कहते हैं कि यहाँ पर चूंकि बहुत ज़्यादा कंबस्चन हो रही है और आग लगी हुई है तो इस तरह से ये एक ऐसी फर्नेस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड की जाती है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के अंदर। और इस तरह से क्या होता है कि सॉलिड जो आयरन था वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फोर्थ जो है रिफाइनिंग का प्रोसेस है जहाँ पर प्योरीफाई किया जाएगा उस आयरन को जिसके अंदर हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे उसकी तमाम की तमाम इम्प्योरिटीज को या वेस्ट मटेरियल को उसके अंदर से। उसके बाद फिफ्थ हम देख रहे हैं कि आयरन की कॉन्टिन्यूस कास्टिंग की जाएगी यानी कि जो मोल्टन मेटल था उसको प्योर मोल्टन आयरन में कन्वर्ट करके उसके बाद हमने उसको ठंडा किया है और उसके डिफरेंट ये जो हैं ब्लॉक्स बना दिए हैं। और ये जो आयरन के ब्लॉक्स होते हैं इनको कूल करने के बाद बिलेट कहा जाता है और इन ब्लॉक्स को डिफरेंट यूजेस के लिए फिर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है यानी कि मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है या डिफरेंट मिलों वगैरह के अंदर भेज दिया जाता है और आयरन की प्रोडक्ट्स जो हैं वो इससे बना ली जाती हैं। तो आज हमने स्टडी किया है मोर ऑन रिसाइकलिंग ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन के बारे में।